देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं शकीब अंजम हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस एंड न्यूज़। तो नाजरीन इकराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अदालतों ने नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। अच्छा जी नाजरीन इकराम, 16 मिनट की समाअत हुई है। आज पिटिशन दायर हुई है, फिर एक छोटी सी समाअत हुई है, फिर अगले दिन समाअत हुई है और उसके बाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया कि मियां नवाज शरीफ साहब को वतन वापसी पे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उनके केसेस के दफा का जो हक है उसे भी बहाल कर दिया गया। अच्छा, मुझे पाकिस्तान की अदलिया की समझ नहीं आती कि जब इमरान खान साहब ने तोशा खाना केस में कहा था कि मुझे दफा करने का हक दिया जाए, तो तब कहा गया था कि इमरान खान जाती हैसियत में अदालत में आए अगर वो दफा का हक बहाल कराना चाहते हैं। तो वकला ने कहा था कि उनकी टांग में गोली लगी और वो चल नहीं सकते। तो मोहतरम जो अदालतें आलिया है उन्होंने ये बात कही थी कि अगर वो चल नहीं सकते तो उन्हें एम्बुलेंस में ले आए, उन्हें स्ट्रेचर पे लटा के ले आए। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि नवाज शरीफ साहब ना तो मुल्क में आए हैं, ना तो अदालतों में पेश हुए हैं और उनके दफा का हक भी बहाल किया गया और उसके साथ उन्हें गिरफ्तार करने से भी रोक दिया गया। पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब एक सजा याफ्ता मुजरम है और पाकिस्तान की तारीख में यह पहली बार हुआ था कि किसी मुजरम को जो है वो 6 हफ्ते के लिए इलाज कराने के लिए लंदन जाने की इजाज़त दे दी गई और उसके भाई ने 50 रुपए का स्टाम्प पेपर लिख के दे दिया कि अगर ये वापस ना आए 6 हफ्ते में तो मैं जिम्मेदार हूँ। उसके बाद ना किसी ने जिम्मेदार से पूछा और ना इनसे पूछा कि कहाँ पे आपका इलाज हो रहा है। मैं उस टाइम पे लाहौर में था जब ये सर्विस हॉस्पिटल में जाके लेटे हुए थे। मैं तब भी ये बातें कर रहा था कि ये शख्स सिर्फ ड्रामे कर रहा है, इसे कुछ भी नहीं है। और आज वापस आ रहा है और अदालतें जो है वो पलकें बिछाएं खड़ी हैं कि आए मियाँ साहब, हम आपको रिलीफ भी देते हैं, हम आपके केसेस भी ख़त्म करते हैं, हम आपको जो है वो तमाम केसेस से बरी करते हैं, हम आपको अहल भी करते हैं। तो ये बताया जाए कि जिस टाइम पे नवाज शरीफ साहब को इन केसेस में सजाएं दी गई थी, क्या इनको सजाएं देना गलत था या आज इन्हें इनकी सजाएं ख़त्म करना गलत है? अगर उस टाइम पे इन्हें सजाएं गलत दी गई थी तो यह बताया जाए कि एक शख्स की पार्टी को क्यों डुबोया गया, क्यों इनको सियासत से बाहर किया गया, क्यों इनको ताहयात नाअहल किया गया। अगर वो गलत था तो उसका जवाबदेह कौन है? और अगर आज इनकी सजाएं खत्म की जा रही हैं और अगर ये गलत है तो इसका जवाबदेह कौन है? हद हो गई है। मुझे पाकिस्तान के कानून की समझ ही नहीं आ रही। पल में तोला पल में माशा, दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। ये आदमी उस वक्त आपके सारे अदालती निज़ाम के ऊपर, सिस्टम के मुंह के ऊपर थूक के निकल गया था और आज शान शौकत से वापस आ रहा है कि लो भाई, मैं चला भी गया था, मैं आ भी रहा हूं, मैं वजीर आजम भी बन रहा हूं, कर लो जो मेरा करना है। तो ऐसे तो अदालतों का 131वां नंबर नहीं है ना। तो मैं अदलिया से हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि खुदा का वास्ता 1-1 साल 1.5 साल आम लोगों को केसेस की तारीख नहीं मिलती। लोगों के प्लाटों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं और सारी जिंदगी उनकी निकल जाती है अदालतों के धक्के खाते, तो उन्हें तो रिलीफ कोई नहीं मिलता। सियासतदान जो है इनको रिलीफ भी मिल जाता है, इनके लिए अदालतें छुट्टी वाले दिन भी लग जाती है, इनके लिए अदालतें जो है वो रात के 12 बजे भी लग जाती हैं। खैर, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, इनका तो कुछ बिगड़ता नहीं है। तो मेरे पास तो इतने वकील भी नहीं है और ना ही इतने मेरे पास पैसे हैं कि मैं किसी वकील को देकर बाद में तहीने अदालत की पेशियां भुगतता फिरूं। तो खुदा के वास्ते को थोड़ा सा ख्याल किया करें। ये जब आलमी मीडिया पे ये खबरें चलती हैं, लोग आप पे हंसते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, और आप भी वो जी शख्स आएगा और आकर इलेक्शन भी लड़ेगा और जीतेगा भी, तो जबरदस्ती का लीडर बनाया जा रहा है कि जबरदस्ती जी मुझे लीडर मान लो ताकि मैं फिर से वजीर आजम बन सकूं। एक फार्मूला है जो समझ में नहीं आ रहा इन्हें। जुल्फकार अली भुट्टो एक टाइम का लीडर था, लेकिन आज अगर आप 50, 60 साल, 70 साल के किसी बूढ़े से पूछे ना जुल्फकार अली भुट्टो कैसा था, तो वो कहेगा बहुत अच्छा था। और मेरी उम्र के किसी बंदे को आप कहें ना कि आप भुट्टो के नाम पे पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हो, तो भाई मैं क्यों दूं, मैंने तो भुट्टो को देखा नहीं है। इस तरह से लोग सोचते हैं। तो बात यह है सर कि जब नस्ल तब्दील हो जाती है ना, नई नस्ल आ जाती है, तो सियासत भी चेंज हो जाती है, लीडरशिप भी चेंज हो जाती है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा। और नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं दोबारा वजीर आजम बनने के लिए, तो ये इलेक्शन का झंझट क्यों पालना है? उनसे नया हलफ ले ले और उनसे कह ले कि आप तायात वजीर आजम है। पहले उनको नाअहल किया गया था, उन्हें अहल भी कर लें, सब कुछ कर लें। तो इस तरह से काम अब चलाया जा रहा है। तो मुल्क के हालात जो है वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और इस फैसले के बाद लोगों में और नफरत बढ़ती जा रही है। लोग जो हमारा अदालती निज़ाम पहले को इतना अच्छा नहीं है, उससे और मुतनफ़र हो चुके हैं। तो नवाज शरीफ साहब जब वापस आए तो पहले तो इन्हें उन केसेस में बंद किया जाए ना, जो केसेस इन पर चल रहे थे, जो छोड़कर ये भाग गए थे।
मैं तो बीमार हो गया और साथ साथ हार्ट अटैक आ रहे थे और पता नहीं प्लेटें ऊपर नीचे हो रही थी, क्या हो रहा था। अब वो बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं क्योंकि उनको डीलें मिल गई हैं, आइंदा के वजीर आजम आप होंगे। तो अदलिया को अपने रवैये पे नजर सानी करना चाहिए और केसेस जो है वो मेरिट पे सुने और सबूतों को देखे और हकायक को देखे, उसके बाद अगर उनकी सजा बनती है तो उन्हें दें, अगर वो बरी होते हैं तो उन्हें बरी करें। लेकिन ये जो 4-5 पिछले आप 2 साल से अवाम का नुकसान हो गया, इसे कौन भुगतेगा? ये सियासतदानों की पॉलिसियां हैं कि आज गरीब आदमी पिसके रह गए और लोग मरने पे पहुंच गए, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं। और यहाँ पे अदालतों को पड़ी हुई है कि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ कैसे देना है और कैसे इनको अंदर करना और कैसे इनको छोड़ना है। तो खुदा के वास्ते इस मुल्क की हालत पे रहम करें और अवाम का कुछ सोचे। जुडिशरी भी और सिस्टम चलाने वाले अदारे भी अवाम की हालत पे रहम करें। गरीब आदमी आपको बद्दुआएं दे रहा है, लोगों को कोई गर्ज नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन उतर रहा है। लोगों के पेट में रोटी नहीं पड़ रही है। तो हसन निसार साहब का एक जुमला मुझे याद आ गया, उन्होंने कहा था मियाँ साहब के बारे में कि ये शख्स अजीब है, ये हुकूमत में हो तब भी लोगों के लिए अजाब बन जाता है, हुकूमत से बाहर हो तो तब भी अजाब बन जाता है। तो देखते हैं जी अब इनके आने से कौन सा अजाब इस मुल्क के ऊपर आता है, ये तो आने वाला वक्त फैसला करेगा। बाकी जी अगले दिनों में 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, तो उसके बाद जो होगा मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए।